आरक्षण एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर इस देश में आग लग जाती है। चाय की टपरी से लेके संसद तक बवाल शुरू हो जाता है। लेकिन आज मैं यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आई हूँ, बल्कि आज मैं वो कड़वा सच बोलने आई हूँ जो हर आम आदमी अपने दिल में दबा के बैठा है। जब देश आजाद हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में आरक्षण लागू किया, तो वो उस समय का सबसे जरूरी फैसला था। हमारे SC/ST समाज के भाइयों ने सदियों तक जो सामाजिक भेदभाव सहा था, उन्हें हाथ पकड़कर सबके बराबर लाने के लिए वो कदम 100% ऐतिहासिक और सही था। लेकिन भाई, सोचने वाली एक बात है, उस बात को बीते हुए 70 से 75 साल हो गए, और 70 से 75 साल बहुत बड़ा टाइम होता है भाई। इतने दशकों में SC/ST समाज के लाखों परिवार के बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बड़े अफसर बने, नेता बने, डॉक्टर बने और बिजनेसमैन बने। उनकी जिंदगी सुधर गई और ये देखकर हर सच्चे भारतीय को गर्व होता है। लेकिन अब जरा आंखें खोलकर आज की थोड़ी हकीकत को देखो। एक तरफ एक अफसर का बेटा है, चाहे वो SC या ST समाज से ही क्यों ना हो, जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, AC कमरा है और लाखों की कोचिंग है। और दूसरी तरफ एक गरीब मजदूर का बेटा है, चाहे वो SC/ST से हो, OBC से हो, जनरल से हो या समाज के किसी भी वर्ग से हो, जिसके बाप के पास किताब खरीदने के भी पैसे नहीं है, जिसकी छत से पानी टपक रहा है, जो रात को खाली पेट सोता है। अब आप मुझे ईमानदारी से और दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या उस अमीर बाप के बेटे को छूट मिलना और उस गरीब बच्चे को दर-दर की ठोकरें खाने देना, अब आप ही बताओ, ये कौन सा न्याय है? सच तो ये है, पेट की भूख और गरीबी किसी जाति को देखकर नहीं आती। जब पेट में भूख के चूहे कूदते हैं ना, तो वो ये नहीं देखते कि तुम किस जाति से हो। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो, गरीबी हर समाज में है, SC/ST में भी, OBC में भी और जनरल में भी। अब सोचने वाली बात यह है, इसका रास्ता क्या है? अगर सच बोलूं तो इसका रास्ता ये है, जो आज SC/ST समाज में पूरी तरह से सक्षम बन चुके हैं, जिनके पास सब कुछ है, वो खुद सामने आए और अपनी छाती ठोक कर बोले कि ईश्वर की कृपा से हम आज सक्षम हैं, हमें अब इस आरक्षण की जरूरत नहीं है। हमारा ये हक देश के उन गरीब बच्चों को दे दो जो आज भी गरीबी में जी रहे हैं। और सुनो, जब SC/ST समाज के सक्षम लोग खुद आगे आकर इस हक को छोड़ेंगे ना, तो इससे हमारी सरकार के हाथ भी मजबूत होंगे। सरकार को एक ऐसी नैतिक ताकत मिलेगी कि वो बिना किसी राजनीतिक दबाव या वोट बैंक के डर के आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करने का एक नियम बना सकती है। जब तक सक्षम लोग खुद कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक सरकार भी कोई नया कानून बनाने से डरती रहेगी। देखो भाइयों, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। हम सब एक ही देश के नागरिक हैं और एक ही मिट्टी के बने हैं। जिस दिन इस देश में आरक्षण का आधार सिर्फ और सिर्फ गरीबी बन जाएगा, जिस दिन मदद जाति देखकर नहीं बल्कि इंसान की जेब और उसकी हालत देखकर मिलेगी, उस दिन इस देश का हर गरीब बच्चा पढ़ेगा। ना कोई सड़क पर धरना देगा और ना ही जातियों को लेकर दंगे होंगे। और सबसे बड़ी बात, ना ही कोई नेता हमें आपस में लड़वा पाएगा। और सच बात तो ये है, जब इस देश का हर गरीब आगे बढ़ेगा, तभी बाबा